पाकिस्तान में धमाका, अब खुद की आग में झुलस रहा है इस्लामाबाद। अगर बड़ी नापाक चाल तो होगा ऑपरेशन सिंदूर, अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। देश की जनता की सुरक्षा और क्षेत्र स्थिरता के लिए यह समय बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तान में हाल ही में हुई इस्लामाबाद बम धमाके की घटना ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि उनका देश अब खुद युद्ध की स्थिति में है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर पनप रही आतंकी गतिविधियों और बाहरी मदद के संकेत दिखाई दे रही हैं। अगर पाकिस्तान की नापाक चाल दिल्ली या भारत में लागू होती है तो निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ ने धमाके को वेकअप कॉल बताया है और स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान लगातार अफगान तालिबान और टीटीपी आतंकियों का आश्रय देने का आरोप लगाता रहा है। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा में नाकाम है बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा बन चुका है। जी हाँ, अगर पाकिस्तान की साजिश भारत में भी सामने आती है तो अब पाकिस्तान नहीं बचेगा। इस हमले का मकसद जज, वकील और सरकारी अधिकारी को निशाना बनाना था। टीटीपी ने खुद जिम्मेदारी स्वीकार की है और इसे पाकिस्तान के गैर इस्लामी कानून का विरोध बताया है, लेकिन ये सिर्फ बहाना है। असली मकसद पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाना और पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान के अंदर जो सेना और प्रशासन है वह अब अपने ही नागरिकों के लिए खतरा बन चुका है। ये सब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की नापाक चाल खुलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब उसी सिक्के से दिया जाएगा। ये बयान केवल अफगान तालिबान के लिए नहीं बल्कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक चेतावनी है। पाकिस्तान अब सिर्फ धमकियों और आतंक के सहारे अपनी सीमाओं की सुरक्षा का दावा कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसकी सेना और प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने में जुटी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सख्त कदम अब समय की मांग कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर और बलूचिस्तान के दूर दराज क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई की थी, लेकिन हाल ही में घटनाओं से ये स्पष्ट हुआ है कि उनकी सेना की बहादुरी सिर्फ दिखावा थी। तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बनाया है और भारी नुकसान पहुंचा है। इस स्थिति में पाकिस्तान ने स्वयं शांति के लिए रियायत मांगी है। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान अब आतंक और अपने असफल प्रशासन के जाल में फंस चुका है। बिल्कुल कश्मी, दोनों पक्षों के बीच 48 घंटे का सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन ये शांति अस्थायी है। पाकिस्तान का दावा है कि इसका उद्देश्य वार्ता के लिए रास्ता खोलना है, लेकिन असली सवाल ये है कि शांति कितने दिन टिकेगी। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच हुए हिंसक संघर्ष ने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है। अगर भारत की सीमाओं के पास ऐसी साजिशें होती हैं तो अब उसका नक्शा बदलने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि सीज फायर के पीछे उनका उद्देश्य शत्रुता कम करना और वार्ता का रास्ता खोलना है, लेकिन ये केवल एक दिखावटी कदम है। वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान लगातार आतंक का गढ़ बन चुका है और टीटीपी जैसी आतंकवादी संस्थाओं को पनाह देता आया है। अगर ऐसी नापाक चालें भारत या हमारे मित्र देशों के खिलाफ होती हैं तो ऑपरेशन सिंदूर अब अनिवार्य हो चुका है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान प्रशासन ने अपने बलों को सीज़फायर का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को पहले आक्रामकता बंद करनी होगी। ये संकेत है कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय दावों और अपनी नाकामी के बीच फंसा हुआ है। पाकिस्तान ने ये चाल न केवल खतरनाक है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ख्वाजा आसिफ ने साफ किया है कि पाकिस्तान अब युद्ध की स्थिति में है और देश में हर नागरिक और सैनिक इस स्थिति का सामना कर रहा है। ये केवल एक बम धमाका नहीं है बल्कि पूरी पाकिस्तान सरकार और सेना की कमजोरी का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की धैर्य सीमा अब खत्म हो रही है और यदि किसी ने भी शत्रुतापूर्ण कदम उठाया तो जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद और अस्थिरता की परतें लगातार खुल रही हैं। हाल के हवाई हमलों और जमीन पर हुए संघर्षों में सैकड़ों लोग घायल हुए और कई
मारी भी गई। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद का गढ़ बन चुका है और अपने ही नागरिकों के लिए खतरा है। अगर ऐसी नापाक चालें भारत की सीमाओं के पास होती तो अब पाकिस्तान बचने की स्थिति में नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर अब अनिवार्य हो चुका है। पाकिस्तान के भीतर बढ़ती अस्थिरता और अफगान तालिबान का टीटीपी को आश्रय देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन चुका है। पाकिस्तान का एक कदम न केवल अपने नागरिकों के लिए खतरा है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी संकट का कारण है। भारत और क्षेत्र सुरक्षा बलों को अब सजग रहना होगा। यदि पाकिस्तान की नापाक चाल भारत की तरफ बढ़ती है तो ऑपरेशन सिंदूर तुरंत लागू हो सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान के हालिया बम धमाके और आतंकवाद की घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि उनकी सेना और प्रशासन की वास्तविकता क्षमता बहुत सीमित है। जी हाँ, पाकिस्तान अब आतंकवाद का केंद्र बन चुका है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दिखावटी सीज फायर और बयानबाजी करता है, और फिर जब उसी पर हमले होते हैं तो यूएन में जाकर गुहार लगाता है। ये साफ है कि पाकिस्तान की ये साजिश भारत और बाकी क्षेत्रों के लिए खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान लगातार अफगान तालिबान को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका स्वयं का प्रशासन और सेना असफल हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ के बयान और सेना की हरकतें केवल दिखावटी है। देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए ये आवश्यक है कि पाकिस्तान की नापाक चालों का जवाब कड़ा हो। ऑपरेशन सिंदूर अब केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। अंत में पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट है। युद्ध की स्थिति, आतंकवाद का फैलाव और सीमा पर अस्थिरता दर्शाती है कि पाकिस्तान अब सुरक्षित नहीं है। यदि नापाक चालों को नजरअंदाज किया गया तो क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। भारत के लिए अब सजग रहना जरूरी हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी करना आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क कभी भी पलट सकता है। पाकिस्तान अब अपनी गलती सुधारने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।